फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाह। आज हम बात करेंगे स्कैबिस के बारे में, जिसे हिंदी में खाज या फिर रात की खुजली के नाम से जाना जाता है। इनके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज स्कैबिस। स्कैबिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन का मतलब होता है जीव जंतु से होने वाला संक्रमण। जैसे हमें फंगल इन्फेक्शन होता है फंगस की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, वैसे ही स्कैबिस हमें एक पैरासाइटिक माइट की वजह से होता है। माइट को हिंदी में घुन भी कहा जाता है। ये जो कीटाणु होता है वो 8 पैरों वाला और बहुत ही छोटा होता है और यह छेद करके रहता है। जब हमें ये इन्फेक्शन होता है तो ये हमारी स्किन को खोदता है और खोदने के बाद हमारे स्किन के अंदर जाकर ये एग प्रोड्यूस करता है। वो एग फूटने के बाद में उनमें से बहुत सारे छोटे सूक्ष्म कीट निकलते हैं जो हमारे शरीर के दूसरे एरिया में फैलने लगता है, या फिर अगर कोई फिजिकली कांटेक्ट में आता है तो उनमें दूसरों को भी यह हो सकता है। कीट के जो एग और वेस्टेज होता है उसके वजह से हमारे स्किन में एलर्जिक रिएक्शन होता है और हमें बहुत तेज खुजली चलने लगती है। जो बाकी माइट होते हैं उसे जीने और खाने के लिए एक त्वचा यानी स्किन की जरूरत होती है, लेकिन इस माइट को यह स्किन के अलावा दूसरे वस्तुओं में भी जिंदा रह सकता है। इसीलिए जब हमें ये इन्फेक्शन होता है तो हमें हमारे बॉडी में तो ये रहता है ये माइट, लेकिन ये 2 से 3 दिनों तक के हमारे कपड़े या बिस्तर में भी जिंदा रह सकता है। अब हम जानेंगे कि कौन से कारणों की वजह से स्कैबिस होता है। स्कैबिस होने का सबसे बड़ा कारण होता है सार्कोप्टेस स्कैबाई नाम के जो माइट होता है उनके कांटेक्ट में आने से हमें यह स्कैबिस होता है। इसके अलावा ये जो स्कैबिस होता है वो भीड़-भाड़ वाली जगहों में बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसके पेशेंट उन जगहों पे ज्यादा है जिस देश में पॉपुलेशन यानी लोक संख्या बहुत ज्यादा है, या उन्हें बहुत चिपक के कंजेस्टेड रहना पड़ता है, या फिर अनहाइजेनिक कंडीशन साफ सफाई में रख पाने की वजह से भी यह बहुत तेजी से फैलने लगता है, या फिर अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं उसके वजह से भी हमें स्कैबिस हो सकता है, या फिर अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन की यूज किया हुआ कपड़े या कोई भी सामान हो अगर वो हम यूज कर लेते हैं उसके वजह से भी ये हो सकता है। इस स्कैबिस के प्रॉब्लम ज्यादातर स्लम एरिया में आता है। वो बहुत, अगर उन घरों में एक ही पेशेंट है समझो, तो फिर वो क्या करते हैं एक ही घरों में उन्हें कंजेस्टेड रहना पड़ता है, तो वो एक दूसरे के साथ में रहने की वजह से एक फैमिली मेंबर की वजह से बाकी लोगों को भी ये इन्फेक्शन होने लगता है और यह इन्फेक्शन बहुत तेजी से एक से दूसरों में फैलता है, उसके वजह से फिर बाकी लोगों में फैलने लगता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें स्कैबिस हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। स्कैबिस को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। स्कैबिस की सही से पहचान करना ही जरूरी होता है। कुछ पेशेंट को स्कैबिस हुआ होता है और फंगल ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर कुछ पेशेंट को ये एलर्जी समझ के एलर्जी के ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन में बहुत तेज खुजली होती है। तो स्कैबिस और इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर किसी पर्सन को पहले कभी स्कैबिस नहीं हुआ है तो उसे 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं लक्षण दिखने में। अगर पेशेंट को पहले हो चुका है तो 1 से 2 दिन में ही लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। स्कैबिस में हमें छोटे छोटे पानी भरे हुए दाने दिखाई देते, कुछ कंडीशन में दाने भी नहीं दिखाई देते, बस रात को ही बहुत तेज खुजली होती है। यह जो स्कैबिस होता है वह सबसे ज्यादा मूवमेंट जो होने वाली जगहों पे होता है, जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, ये कुछ एरिया में सबसे ज्यादा होता है। जैसे हमारे हाथों की उंगलियों के बीच में, हमारे नाखूनों के साइड में, या पैरों की उंगलियों के बीच में। मेल में ये प्राइवेट पार्ट में होता है, कमर में, निप्पल में, या फिर अंडर आर्म में, कोहनी में, इन जगहों में सबसे ज्यादा होता है। यह फेस के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है, ये नेक के नीचे ही सबसे ज्यादा फैलता है और सबसे ज्यादा इनमें ही दिखाई देता है। ये फेस पे कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को हो सकता है। ये जब हम खुजलाते हैं, खुजलाने की वजह से यह इन्फेक्शन और ज्यादा फैलता है, क्योंकि इसका पानी दूसरी जगह जाता है तो उससे ये इन्फेक्शन फैलने लगता है। अगर हम बहुत तेज खुजली करते हैं उसके वजह से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। और स्कैबिस में सबसे ज्यादा खुजली हमें रात को ही होती है जब हमारी स्किन गर्म होती है। कुछ पेशेंट में स्कैबिस है या नहीं ये समझ ही नहीं आता। उस कंडीशन में उस पर्सन के जो अफेक्टेड एरिया है उनमें से छोटा सा स्किन का सैंपल लिया जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से दिखने में जब हम देखते हैं तो उनमें दिखाई देता है कि एक छोटा सा 8 पैरों वाला कीड़ा दिखाई देता है, उससे समझ जाता है कि इसे स्कैबिस हुआ है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें स्कैबिस हुआ है तो डॉक्टर्स के द्वारा कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। डॉक्टर हमें एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन देते हैं, आयरमेक्टिन और अल्बेंडाजोल की टैबलेट देते हैं। आयरमेक्टिन क्या करता है, जो कीटाणु होते हैं उसके मसल्स और नर्व सेल से ज्वाइन होकर उसे पैरालाइज कर देते हैं, जिसके वजह से वो मर जाता है। और अल्बेंडाजोल क्या करता है, जो कीटाणु होते हैं उनको जो शुगर वो एब्जॉर्ब करते हैं उसे रोक कर उनकी सारी एनर्जी को खत्म कर देता है, जिससे वो मर जाते हैं।
उसके साथ में हमें परमेथ्रिन का सोप दिया जाता है, साबुन दिया जाता है, लियोसिट्रिजिन मॉन्टेलिकास की टैबलेट दी जाती है जो क्या करता है, खुजली को कम करता है। उसके साथ में लिंडेन, जिसे गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहा जाता है, प्लस सिट्रीमाइड का लोशन दिया जाता है। ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में बाकी उनके फैमिली मेंबर वालों का भी इलाज किया जाता है। उन्हें परमेथ्रिन का क्रीम या लोशन दिया जाता है जो रात में लगा के सुबह धोने के लिए कहा जाता है। यह उन्हें हफ्ते में एक बार करना पड़ता है, या 2 से 3 हफ्ते तक उन्हें करने के लिए कहा जाता है। ये जो ट्रीटमेंट होता है कंटिन्यू 1 से 2 महीने तक के चलता है। अब हम जानेंगे इनके डोज के बारे में। अल्बेंडाजोल प्लस आयोमेक्टिन की जो टैबलेट है वो हफ्ते में एक बार दिया जाता है 1 से 2 महीने के लिए। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ है या बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है तो फिर उसे 3 दिन में एक बार भी दिया जा सकता है। लियोसिट्रिजिन मॉन्टेलिकास का जो टैबलेट है वो सिर्फ 10 दिनों के लिए दिया जाता है, या शाम को 1 गोली लेने के लिए कहा जाता है। जो परमेथ्रिन का सोप है उससे उस इन्फेक्टेड पर्सन को नहाने के लिए कहा जाता है। उस सोप को लगाकर अपने शरीर में 3 मिनट के लिए रखा जाता है, उसके बाद में वॉश करने के लिए कहा जाता है। उसके साथ में जो लोशन होता है वो सुबह शाम लगाने के लिए कहा जाता है। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट, इसका पूरा इलाज कुछ पेशेंट को 1 महीने तो फिर कुछ पेशेंट को 2 महीने तक भी दिया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें स्कैबिस हुआ है तो कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनके कपड़े, बिस्तर या यूज करने वाले सामान को अलग रखना चाहिए। इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकली कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। फैमिली में एक पर्सन को ये इन्फेक्शन होता है और फिर बाकी लोगों को भी खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों में तो पूरे फैमिली को यह पूरा फैल चुका होता है और पूरे लोगों को ही इन्फेक्शन हो चुका होता है। जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान उसके पहले यूज किए हुए जो कपड़े होते हैं हमें वो उसके नहीं पहनना चाहिए। हमें पूरे कपड़े ट्रीटमेंट के दौरान हमें वॉश करना चाहिए गर्म पानी से और धूप दिखाना चाहिए। जिन चीजों को हम धो नहीं सकते उसे धूप में रख देना चाहिए, या फिर कुछ दिनों के लिए अगर हम अलग रख देंगे तो फिर वो इन्फेक्शन 2 से 3 दिनों में खत्म हो जाता है। कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट लेते ठीक हो जाता है, लेकिन ये स्कैबिस फिर से हो जाता है। तो वो क्या होता है, हमने अभी जाना कि ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में तो होता ही है, ये बाकी कपड़े बिस्तरों में भी 2 से 3 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। तो उन कपड़े या बिस्तरों की वजह से उस पेशेंट को बार बार ये इन्फेक्शन होता है। अगर बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं तो कुछ कंडीशन में इन कपड़ों को फेंकने तक के लिए लगाया जाता है। इस तरह से स्कैबिस का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।